बीना लेकर सरस्वती माता बच्चों में ज्ञान का ज्योत जलाने एवं आशीर्वाद देने के साथ साथ दो सावन मास इस बार लाई हैं। और सरस्वती विद्या मंदिर में इस बार मैं भी मौजूद हूं। और सरस्वती विद्या मंदिर में खबर जो है श्री कृष्ण नगर से है। और श्री कृष्ण नगर सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों का जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, बच्चे अपने आप में काफ़ी बेहतरीन दृश्य में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में मासिक गीत, अभ्यास, समता का, सदाचार की बातें, वंदे मातरम और साथ ही व्यवहारिक ज्ञान के साथ राष्ट्रगीत के साथ बच्चों ने तरह तरह के एक्टिविटीज़ लगातार करते आ रहे हैं। और सरस्वती शिशु मंदिर में लगातार आचार्यों के द्वारा लगातार इस चीज़ को बच्चों में जो है वो दर्शाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिससे बच्चे इसको सीखकर समाज में एक नया संदेश छोड़े। और इसी के कारण आज आप देख पा रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर जो है लगातार संस्कार युक्त और बिल्कुल धर्म से जुड़कर इस कार्य को कर रहा है और बच्चे को अनोखी शिक्षा दे रहा है। और बातचीत के दौरान प्रधानाध्यापक के साथ साथ सभी शिक्षक यहाँ मौजूद रहे और बातचीत के दौरान प्रधानाध्यापक ने बहुत कुछ बातें बताई। सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों में अच्छे संस्कार का सृजन करना और अपने देश के प्रति अच्छी सोच रखना और अच्छा जो है नागरिक कैसे बनते हैं उस चीज़ को तैयार करना। इस गतिविधि में शिक्षक से लेकर बच्चे जो है लगातार उसमें समाहित रहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि किताबों का साथ हो और कॉपी और पेन आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, ज़िंदगी के हर परीक्षा में आप पास हों, अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी के साथ हो। तो इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जो है बच्चों को इस तरीक़ा के एक्टिविटी जो है लगातार दी जाती है। और अभिभावक और लोगों से अपील की जाती है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा का जो है आदान प्रदान किया जाए ताकि समाज एक अच्छा बन सके। आइए जानते हैं कि प्रधानाध्यापक ने क्या कुछ कहा। स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के शिशु मंदिर जो श्री कृष्ण नगर में पड़ता है। हमारे साथ यहाँ प्रधानाध्यापक हैं श्री आशुतोष कुमार सिंह जी। इनसे जानते हैं कि ये जो शिशु मंदिर में जो अभी यहाँ जो पदस्थापित हुए हैं तो आखिर इसको कैसे देखते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा भारत मीडिया को साधुवाद कि आप इस विद्यालय में आए और हमारी इस योजना में जो बच्चों को सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए तत्पर रहती है, उनका आपने निरीक्षण किया, इसके लिए आपको कोटि सा धन्यवाद है, साधुवाद है। क्या कुछ चाहते हैं कि क्या कुछ और बदलाव हो ताकि विद्यालय जो है और भी ज़्यादा निखार है। देखिए, परिवर्तन या फिर बदलाव वो तो प्रकृति का नियम है, हर क्षण परिवर्तित होते रहता है। हमारी और हमारे टीम की जो आचार्यों की टोली है, दीदी जी की टोली है, उनकी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हमारे पास जो भी बच्चे हैं हम उनको संस्कार युक्त शिक्षा से शिक्षित करें ताकि वो समाज में जिस भी क्षेत्र में जाए समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करे, समाज के हित में वो कार्य करे, वो ऐसा कार्य करे जो समाज के और लोगों को उनसे हेल्प मिल सके। तो हमारी मंशा हमेशा यही रहती है कि सिर्फ उनसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है बल्कि उनको व्यवहारिक ज्ञान भी उतनी देना है जिससे कि वो समाज में अपना एक अलग पहचान, एक विशिष्ट पहचान बना सके। शिक्षा देना तो मान लीजिए जितने भी विद्यालय हर कोई शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा वही दे रहे हैं, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर का जो उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, बस हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हम अपने देश की जो सभ्यता संस्कृति है, जो विश्व गुरु का जो खिताब हमें था है, उनको हम बनाए रखें, अक्षुण्य रखें और अपनी सभ्यता संस्कृति को लेते हुए वास्तविक जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी देवतुल्य भूमि भारत की जो संस्कृति है, इसके संस्कृति का निर्वहन करते हुए वर्तमान के इस जो वैज्ञानिक युग की जो शिक्षा पद्धति है उसको साथ लेकर चलें, समाज में कंधा से कंधा मिलाकर अपने बड़े छोटे सबों को साथ लेकर चलें और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करें। लगातार देखा जाता है यहाँ स्कूलों की संख्या भी काफ़ी है और काफ़ी स्कूलों में व्यवस्था है और कम संसाधन में भी
लगातार शिशु मंदिर में जो है आचार्य का जो है वो एक बहुत अच्छा शिक्षा नीति के कारण बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो ये कैसे हो पाता है? देखिए, कोई भी संस्थान हो, उनके अंदर दृढ़ शिक्षा शक्ति होनी चाहिए। संसाधन होना अच्छी स्थिति है, संसाधन जरूरत की चीज़ें हैं, होनी चाहिए, लेकिन संसाधन कभी भी शिक्षा के रास्ते में रोड़ा नहीं बनता है। अगर शिक्षक चाह ले तो बिना संसाधन के भी बच्चे को हम शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षक खुद अपने आप में एक संसाधन होता है, वो उनके अंदर में यह इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें बच्चों को शिक्षित करना है। और आप देख पा रहे होंगे कि पूरे भारत देश में जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर हैं या सरस्वती विद्या मंदिर हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान से शिक्षित करना है, उन्हें पुस्तक के ज्ञानों से भी शिक्षित करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है इसलिए हम बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। संसाधन, सीमित संसाधन में भी हमें उसको शिक्षित करना है। कहा गया है जब अभाव में प्रभाव दिखे तभी वह शिक्षा फलीभूत होती है। कहा गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। आज उसी लक्ष्य में जो है लगातार शिशु मंदिर आगे कर रहा है, और जो भी पदाधिकारी हैं या शिक्षकगण हैं लगातार बच्चों में जो है एक संस्कृति का वास करते हैं। तो ये सब करने से कितना बल मिलता है? देखिए, बल तो जो भी मिलने का है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि जब तक नहीं हो किसी कार्य में तो वह फलीभूत नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है। और सरस्वती विद्या मंदिर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कर्मचारी बंधु हो, चाहे आचार्य बंधु हों, दीदी जी हों, भैया बहन हों, यहाँ बच्चे को भैया बहन कहे जाते हैं, तो पूरी मिलाकर कुल मिलाकर अगर उनको देखें तो वो जिस समय विद्यालय प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से ही उनके अंदर में आप एक बदलाव देखेंगे। वह अन्य विद्यालय में आपको शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा जो बदलाव इस संस्थान के बच्चों में दिखता है। वह बच्चे यहाँ के आचार्यों से ही देखकर सीखते हैं, और हमारा लक्ष्य ही रहता है, हमारा लक्ष्य की पंक्तियाँ हैं कि हमें झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले जो अभावग्रस्त दीनहीन लोग हैं उनका भी विकास करना है, उनका भी उत्थान करना है। तो हमारा यह कोई एक ऐसा नहीं है कि आज हम तय कर लिए और कर रहे हैं, यह लगातार 1952 से चली आ रही है, आज से ये नहीं चली आ रही है। 1952 से जिसमें शिशु मंदिर की स्थापना हुई उस समय से ये चल रहा है, और उसी पैटर्न पर, उसी ध्येय पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग अपनी योजना के अनुसार से काम करते हैं। हमारी वार्षिक योजना बनती है, आप देख पा रहे हैं हमारे पास वार्षिक योजना की पुस्तकें हैं। अब उस वार्षिक योजना में पहले से ही तय रहता है कि किस दिनांकों में कौन से कार्य संपादित करने हैं। सिर्फ बच्चों को शिक्षा दे देना ही नहीं, उन्हें संगीत की शिक्षा, योग की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, सारी शिक्षाओं से उसको रूबरू कराना रहता है ताकि वो समाज में किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा नहीं रहे। आज खेल की दुनिया में आप देखेंगे SGFI के द्वारा हमारी विद्या भारती को एक स्टेट का दर्जा दिया गया है, यानी खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे काफ़ी आगे जा रहे हैं। अभी जो फिलहाल IAS का जो रिजल्ट निकला उसमें भी बहुत सारे भैया बहनों ने, हमारे जो पूर्ववर्ती छात्र थे उन्होंने भाग लिया, अच्छे रैंक लाए। तो आप देख सकते हैं समाज में कि हमारे द्वारा जो शिक्षित बच्चे हैं इस विद्यालय से, वो समाज में हर जगह, हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। वो इस विद्यालय के शिक्षा नीति से कितने प्रभावित हैं आप? शिक्षा नीति से तो मैं प्रभावित हूँ, विद्यालय की जो शिक्षा नीति है, और मैं यह दावे के साथ कर सकता हूँ कि वर्तमान की जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है, या संशोधित शिक्षा पद्धति कहें उसे, नई शिक्षा पद्धति तो नहीं कर सकते हैं, संशोधित शिक्षा पद्धति, उसमें 99% भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो समावेशन किया गया वह हमारी ही विद्या भारती का ही प्रारूप है। हमारे द्वारा जो आज से नहीं, हम लोग जो 1952 से करते आ रहे हैं, भारत सरकार आज उसको मानने के लिए बाध्य हो गई कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत के बच्चों को भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़ना होगा। तो जो हमारी शिक्षा नीति है वर्तमान परिवेश में अगर हम कहें तो विश्व पटल पर भी भारत की शिक्षा नीति अभी विद्या भारती की शिक्षा नीति के साथ कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति में वो दमखम है जो विश्व को हमारे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगा। लोगों से, अभिभावकों से क्या चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े? लोगों से, अभिभावकों से तो हमारा एक ही निवेदन रहेगा
कि आप बच्चों को शिक्षित करते हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को अगर आप संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए, आपके समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए फायदेमंद है। तो हम अभिभावकों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जरूर नहीं, हमारे ही विद्यालय में, सरस्वती शिशु मंदिर के अन्य शाखाओं में जो आपके घर के आसपास में हो, आप अपने बच्चों को वहाँ शिक्षा दें। वो आपके आधुनिक शिक्षा के दौर में जो शिक्षाएं होनी चाहिए, अंग्रेजी की शिक्षाएं, संगणक की शिक्षाएं, कंप्यूटर की, ये सारी शिक्षाएं तो हम देते ही हैं, साथ ही साथ हम संस्कार युक्त शिक्षा देते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति की शिक्षा देते हैं। अगर उस शिक्षा पद्धति से आप अपने बच्चों को रूबरू कराएंगे, उसे शिक्षित कराएंगे, तो आगे चलकर भविष्य में वही बच्चा आपको अपना सब कुछ सर्वस्व समझकर आपकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। तो आप समाज में देखते होंगे, लोग पढ़े लिखे हैं, आज विदेश में काम कर रहे हैं, अपने घर से, परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। तो शिशु मंदिर योजना या विद्या मंदिर के जो बच्चे होते हैं, उनका, हमारे यहाँ से जो शिक्षित बच्चे हैं, वह कभी भी अपने परिवार को, अपने माता पिता को कभी भी त्याग कर वो विदेश के मोटे पैकेज के पीछे नहीं भागेंगे। वो राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले, हम लोग एक स्वयंसेवक तैयार करते हैं, वो बाल स्वयंसेवक है हमारा, जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करता है। अभी जो ड्रेस कोड अभी है शिशु मंदिर का, तो उससे कितना प्रभावित हैं आप? ड्रेस कोड तो समय की मांग है और ड्रेस कोड होना भी चाहिए। एक ड्रेस कोड में एक तरह से कहा जाए तो वो समानता की पहचान है हमारी। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधानाध्यापक शिशु मंदिर श्री कृष्ण नगर से श्री आशुतोष कुमार सिंह जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि यह जो यहाँ स्कूल है, इसमें बिल्कुल शिक्षा सनातनी और बिल्कुल संस्कार युक्त शिक्षा का जो है आदान प्रदान होता है, जिससे बच्चों में जो है एक शिक्षा का जो एक ऐसा जो है जोत जगता है, जो आगे चलकर बच्चे जो उसको सीखते हैं और आगे समाज का एक नव निर्माण में वे लगातार जो है कार्य करते हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि अभिभावक जो भी हैं वो यहाँ संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए इस विद्यालय से जुड़े और यहाँ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल यह सनातन और संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए लगातार आज वर्षों से योगदान दे रहा है। धन्यवाद।